हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज में चैप्टर सर्च एंड इंडाइसेस को बेस को समझा था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। आज देखेंगे कुछ और प्रॉब्लम्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने के पहले जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारी क्लास का पहला सम है, हमें सिंप्लीफाई करना है इसकी वैल्यू बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास x की पावर है -3/5 और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये पावर हो गई 1/5, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है x रेज़ टू द पावर n होल रेज़ टू द पावर n क्या होता है, x रेज़ टू द पावर m इंटू n। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि अगर x के ऊपर nth रूट लगा हुआ है इट मीन्स लिखेंगे x रेज़ टू द पावर 1/n। तो यहाँ पावर है -5/3 और होल पावर हमारे पास में है 5। चलिए तो ये होगा x रेज़ टू द पावर -3/25, पावर इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारी पावर हुई -5/3, अगेन पावर हुई 5। तो फिर मल्टीप्लाई करें x रेज़ टू द पावर -3/25 इंटू -5/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 25 कैंसिल 5 टाइम्स और माइनस माइनस हुआ प्लस। तो ये हुआ हमारा, इसके ऊपर हमारे पास पावर चल रही है 5 की। तो ये हुआ हमारे पास x रेज़ टू द पावर -1/5 होल रेज़ टू द पावर 5। तो ये हुआ x रेज़ टू द पावर -1/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल, तो ये हुआ x रेज़ टू द पावर -1। और अगर माइनस की पावर है तो इसे हम क्या करेंगे, 1 के अपॉन में डिनोमिनेटर मिलाकर इसे प्लस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 1/x। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा अगला सम है द वैल्यू ऑफ, यहाँ 1/216 रेज़ टू द पावर -2/3 प्लस 1/256 रेज़ टू द पावर -3/4 प्लस 1/32 रेज़ टू द पावर -1/5। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। 1/216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब और इसके ऊपर पावर हो गई -2/3 की, प्लस 1/256 को हम लिख सकते हैं, चेक करें, 2 से 128 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 64 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 32 टाइम्स, 2 से 16 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर 4 के फॉर्म में, 4 रेज़ टू द पावर 4 होल रेज़ टू द पावर -3/4 प्लस 1/32 रेज़ टू द पावर 1/5 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5 होल रेज़ टू द पावर -1/5। देखिए पावर के ऊपर पावर तो इनको क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/3 इंटू -2/3 प्लस ये हुआ 1/4 रेज़ टू द पावर 4 इंटू -3/4 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू -1/5। सो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो यहाँ बचा हमारे पास 1/6 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1/4 रेज़ टू द पावर -3 प्लस यहाँ बचा 1/2 रेज़ टू द पावर -1। तो इससे क्या करें, 6 की पावर -2 ऊपर आकर क्या बनेगी, 6 रेज़ टू द पावर +2 प्लस 4 रेज़ टू द पावर, ये हुआ 3, ये हुआ 2 रेज़ टू द पावर 1। 6 रेज़ टू द पावर 2 मतलब 36, 4 रेज़ टू द पावर 3 में 64 और 2 रेज़ टू द पावर 1 मतलब 2। तो ये हमारा आंसर हुआ 102। तो आंसर क्या आया 102। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 48 रेज़ टू द पावर
-2/7 इंटू 16 रेज टू द पावर -5/7 इंटू 3 रेज टू द पावर -5/7, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, तो ये हो गया 16 इंटू 3 रेज़ टू पावर -2/7 इंटू 16 रेज़ टू पावर -5/7 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5/7। और हमने ये पढ़ा था कि x इंटू वाई रेज़ टू द पावर अगर m हो तो इसे आप क्या कर सकते हैं, x की पावर m इंटू वाई की पावर m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे लिख दे रहा हूँ 16 रेज़ टू द पावर -2/7 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -2/7 इंटू चल ही रहा है 16 रेज़ टू पावर -5/7 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -5/7। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बेस कैसे हैं, सेम है, और ये इनका बेस भी कैसा है, सेम है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि बेस सेम हो तो पावर्स क्या होगी, प्लस होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 16 रेज़ टू द पावर -2/7 प्लस -5/7 इंटू ऐसी 3 की पावर कितनी होगी, -2/7 प्लस -5/7। चलिए तो ये हुआ हमारे पास 16 रेज़ टू द पावर -7/7 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -7/7, यानी ये हुआ 1/16 इंटू 1 मतलब 16 रेज़ टू द पावर हमारे पास बचा -1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर भी बचा -1। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/16 इंटू 1/3, मतलब हमारा आंसर हुआ 1/48। तो इसका आंसर आएगा 1/48। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन है इफ़ a/b रेज़ टू द पावर x-1 इक्वल b/a रेज़ टू द पावर x-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वैल्यू बताना है। तो चलिए देखें इसे। देखिए हमने रूल पढ़ा था कि अगर x/y रेज़ टू द पावर -m हो तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं y/x रेज़ टू द पावर +m के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ a/b रेज़ टू द पावर x-1, ये किसके इक्वल हो सकता है, ये होगा हमारा a/b रेज़ टू द पावर कैसी हो जाएगी हमारी, हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा, डिनोमिनेटर में चेंज होगा और पावर चेंज हो जाएगी, मतलब ये हुआ -x-3। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर्स भी कैसी होगी, इक्वल होगी, यानी x-1 किसके इक्वल हो गया, माइनस इंटू x-3। सो x-1 इक्वल -x एंड -+3 ट्रांसपोज करें, x प्लस x इक्वल 3 + 1, सो 2x इक्वल हुआ हमारे पास 4 एंड x की वैल्यू हुई 4/2। तो जो x की वैल्यू आई कितनी मिली हमें, 2। तो आंसर आया हमारा 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन है इफ़ 5√5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3/2 इक्वल हमें दिया है 5 रेज़ टू द पावर a+2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू बताना है। चलिए देखें। देखिए ये हो गया 5 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 1/2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 5 रेज़ टू द पावर -3/2 इक्वल 5 रेज़ टू पावर a+2। चलिए तो ये होगा हमारा पास, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स होगी प्लस 5 रेज़ टू द पावर 1 + 1/2 इंटू, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है और डिवाइड है बीच में, तो पावर्स कैसी होगी, माइनस। तो इसे लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस -3/2 इक्वल 5 रेज़ टू पावर a+2। तो ये हुआ हमारे पास 5 रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस +3/2 इक्वल चल रहा है 5 रेज़ टू पावर a+2। अब देखिए ये हुआ 5 रेज़ टू पावर 3/2 और ये हुआ 5 रेज़ टू पावर 6
3 2 6 प्लस 3 9/2 इक्वल्स 5 रेज़ टू द पावर a प्लस 2। अगेन बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी प्लस, तो ये हो गया 5 रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 9/2 इक्वल 5 रेज़ टू द पावर a प्लस 2। तो ये हुआ आपके पास 9 प्लस 3 12/2, मतलब 5 रेज़ टू द पावर हमारे पास आई 6, और यहाँ हुआ 5 रेज़ टू द पावर a प्लस 2, यानी कि a प्लस 2 की वैल्यू किसके इक्वल आई हमारे पास 6 के। तो a की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 2, मतलब a इक्वल हुआ हमारे पास 4। तो आंसर आया 4। क्या बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई करना है हमें। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए देखें, तो हमने पढ़ा हुआ है पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर्स का मल्टीप्लाई। तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ a रेज़ टू द पावर 9 होल रेज़ टू द पावर 1/6, अगेन पावर 1/3 एंड अगेन पावर 4 इनटू, इसी तरीके से इसे लिख रहा हूँ a रेज़ टू द पावर 9 रेज़ टू द पावर 1/3 its power 1/6 and again its power 1/4। तो ये हुआ a रेज़ टू द पावर 9/6 इट्स पावर 1/3 इट्स पावर 4। इसी तरीके से यहाँ हुआ a रेज़ टू द पावर 9/3 इट्स पावर 1/6 एंड इट्स पावर 4। तो ये हुआ 3 2 6 3 3 9, तो a रेज़ टू द पावर 3/2 इंटू 1/3 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ हुआ a रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/6 पावर हुई 4, सो a रेज़ टू द पावर 1/2 रेज़ टू द पावर 4। यहाँ अगेन a रेज़ टू द पावर 1/2 पावर 4। तो ये हुआ a रेज़ पावर 1/2 इंटू 4 इंटू a रेज़ पावर 1/2 इंटू 4, सो 2 2 4 2 2 4, यानी a रेज़ टू द पावर 2 इंटू a रेज़ टू द पावर 2। तो इसे लिखेंगे a रेज़ टू पावर 2 प्लस 2, तो ये आंसर आएगा हमारा a रेज़ टू पावर 4। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द वैल्यू ऑफ 243 रेज़ टू द पावर हमारे पास है 0.13 इंटू 243 रेज़ टू द पावर 0.07 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 0.25 इंटू 49 रेज़ टू द पावर 0.075 इंटू 343 रेज़ टू द पावर 0.2, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ बेस सेम है, पावर्स को प्लस कर दें तो ये हो गया 243 रेज़ टू द पावर 0.13 प्लस 0.07 अपॉन ये हुआ 7 रेज़ टू द पावर 0.25 इंटू 49 को भी लिख दें 7 का स्क्वायर और उसकी पावर हो गई 0.075 इंटू 343 जो होता है ये होता है 7 का क्यूब, मतलब 7 रेज़ टू द पावर 3 एंड होल पावर 0.2। चलिए ये हुआ 13 प्लस 7 हुआ 20, तो ये हो गया 243 रेज़ टू द पावर 0.20 या 0.2 ही लिख देते हैं। यहाँ हुआ 7 रेज़ टू द पावर 0.25 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 7 रेज़ टू द पावर 0.150 इंटू ये हुआ 7 रेज़ टू द पावर 0.6। चलिए अब इनको प्लस कर दें, सो 243 रेज़ टू द पावर 0.2 अपॉन ये हुआ 7 रेज़ टू द पावर 0.25 प्लस
0.15 प्लस 0.6। देखिए H243 को भी हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है 3 की पावर 5 की वैल्यू, तो 3⁵ होल रेज़ टू द पावर 0.2 अपॉन ये हुआ हमारे पास 7⁻⁴ 4 + 6 10, मतलब 7⁻1 यानी कि हुआ 7। तो ये हुआ 3⁻5 2 × 10 तो 1.0 यानी कि 3⁻1 अपॉन 7⁻1, मतलब हमारा आंसर हुआ 3/7। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, आंसर आया 3/7। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.04 रेज़ टू द पावर -1.5 और इक्वल क्या होगा हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04, तो यहाँ पर हुआ 0.2 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर हुई हमारी -1.5 की, इक्वल लिख दे रहा हूँ मैं x, यानी ये हुआ हमारे पास 0.2 रेज़ टू द पावर 2 × -1.5। तो इसे लिख सकते हैं 0.2 रेज़ टू द पावर -15 2 × 30, ये हुआ 3। तो इसे लिख दीजिए 1/0.2 रेज़ टू द पावर 3, मतलब ये हुआ 1/0.2 का क्यूब क्या हुआ, 2 × 4 2 × 8, तो 0.008। चलिए इसकी वैल्यू निकाल दें। तो ये हुआ हमारे पास 1000/8, डेसिमल रिमूव करेंगे, ये हुआ 8 × 1 = 8, रिमाइंडर 2, 8 × 2 = 16, रिमाइंडर 4, 8 × 5 = 40। तो हमारा आंसर कितना आया 125। तो ये था हमारी आज की इस सर्ट्स एंड रेसेस की क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में सर्ट्स एंड रेसेस को रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।